झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। आपके टीनेज या कॉलेज लाइफ में आपका सबसे बड़ा डर क्या था और जिंदगी ने उस डर के बारे में आपको क्या सिखाया? आई थिंक सबसे बड़ा डर तो फेल होना था। बहुत बड़ा डर था फेल होने का। फेल होना था मतलब क्या? कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें, राइट? मतलब लाइक अगर बहुत ख़राब नंबर आते थे कोई टेस्ट में, तो वो जो लॉन्ग वॉक, मुझे याद है ऑल दोज हंड्रेड्स ऑफ वॉक्स बस स्टॉप से घर तक की, जब पता था अभी बहुत ज़्यादा बजने वाली है घर पे जाके, तो मैं मतलब इतना स्लो मोशन में सोचते सोचते मतलब घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं होती थी। तो आई थिंक बचपन में हम सब, एटलीस्ट जो लोग लाइक फैमिलीज से आते हैं जहाँ एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑल, बहुत हमें बहुत ऐसा जीतने की आदत पड़ जाती है एंड कुछ भी हमारे कोई भी फेलियर होता है उससे बहुत डर लगता है एंड हमें ऐसे समहाउ लगता है कि पूरी लाइफ निकल जाएगी विदाउट फेलिंग, क्योंकि हमने बचपन में तो आप वही एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे आप अच्छे नंबर ला रहे हो, आप लाइक फॉर इंस्टेंस उन्हीं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिनमें आप अच्छे हो। तो मैं वही स्पोर्ट्स खेलती थी जिनमें मुझे पता था कि मैं जीत जाऊँगी, एटलीस्ट सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड नहीं तो मैं इफ़ आई वॉज बैड एट थिएटर डांसिंग मैं वो करती नहीं थी, मैं वही सब करती थी जिसमें मैं अच्छी हूँ, वही सब्जेक्ट्स लिए जिसमें मैं अच्छी थी। तो ऐसे फेलियर अवॉइड करते करते किसी तरह 21-22 तक पहुंच जाते हो, पर फिर लाइफ में तो दबा के फेलियर आता है, राइट? रिलेशनशिप्स में, करियर में, बिजनेस छोड़ो, इवन अदर करियर्स में आप कितना भी मेहनत कर लो, आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो सकता है, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप फेल हो जाते हो। तो वो जो फेलियर को अवॉइड करते करते जो हम पहुंच जाते हैं 21-22 साल की एज तक, वो आई थिंक बहुत महंगा पड़ता है एंड फाइनली वही लोग सर्वाइव करते हैं जिनको हारना आता है और जिनको हारने से डर नहीं लगता है। बिकॉज आई रियली थिंक कि सारे सपने जो हैं वो हारने के डर से ही मरते हैं, हार से नहीं मरते हैं। सो आई थिंक दे से दैट फियर किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल, एंड आई हैव सीन दैट। मतलब अपनी लाइफ में मैंने इतनी कोशिश की कि मैं फेल ना हूँ एंड सेव द बिजनेस, बहुत टाइम चलाने की कोशिश की, बट आई थिंक 21-22 साल तक मैक्स आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद सिचुएशंस हैपन वेयर फेलियर हैपन्स एंड मेरा सबसे बड़ा डर था कि मुझे IIT में लाइक अगर मेरा रैंक नहीं आया, उसका बहुत डर था, किसी तरह आ गया, राइट? एंड अच्छी जॉब नहीं लगी, उसका बहुत डर था, किसी तरह लग गई। तो मुझे फिर लगा था कि मैं तो इनविंसिबल हूँ। पर फिर उसके बाद जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 23 पे, 12 साल तक लाइक रोज कुछ ना कुछ रिजेक्शन, फेलियर, थप्पड़ पड़ता था एंड इट वॉज वेरी हार्ड। मतलब कमिंग टू टर्म्स विद द फैक्ट कि मैं लाइक स्पेशल नहीं हूँ, कि मैं अभी तक मेरे अच्छे नंबर आ गए, अच्छी जगह एडमिशन हो गया एंड अच्छी जॉब मिल गई, तो मुझे लगने लग रहा था कि मैं स्पेशल हूँ। पर दैट रियलाइज कि हम कोई स्पेशल नहीं है, आप कितने भी स्पेशल हो, लाइफ कम्स एट यू, राइट? एंड वो होता है एंड दी आई मीन द सीक्रेट टू लाइफ बचपन में हमें लगता है कि इज़ टू अवॉइड दो सिचुएशन, वो चैलेंजेस, वो फेलियर्स, वो मुश्किलों को किसी तरह अवॉइड करते करते ऐसे निकल जाओ, वही होती है सीक्रेट। बट सीक्रेट एक्चुअली बाद में रियलाइज होती है कि आप कितनी बार गिर के उठ सकते हो, आपको कितनी मार आप झेल सकते हो लाइफ की, बिकॉज देर इज़ नो अदर वे। एंड तो बचपन में लोगों को लगता था जो स्मार्टेस्ट बच्चा है, जो सबसे मेहनत करे, वही सक्सीड करेगा। पर बाद में पता चलता है कि वो सक्सीड करते हैं जो ऐसे मून शॉट्स ले लेते हैं, लाइफ में बड़ी रिस्क ले लेते हैं। जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया अहेड ऑफ इट्स टाइम, इतनी बड़ी रिस्क है, राइट? नॉट लाइक द स्मार्टर पीपल देन यू इन योर क्लास डिडंट थिंक ऑफ डूइंग दैट, पर वो किए बिना एंड दोज रिजेक्शंस एंड ट्रोलिंग झेले बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो ये दिस इज द जर्नी ऑफ लाइफ इज थ्रू उस डर के आगे जीत है, आई गेस। आई मीन आई डोंट नो जीत है कि नहीं, बिकॉज मैं मैराथन भागती हूँ, मैराथन में ना कोई विनर नहीं होता है एंड आई लव दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज लाइक लाइफ एंड लाइक बिजनेस कोई विनर नहीं है, बट इट इज अबाउट गेटिंग टू द फिनिश लाइन एंड स्टिंग द कोर्स। अभी दूसरा सवाल,
और ये टेक्निकली फर्स्ट सवाल से थोड़ा सा लिंक्ड है, फर्स्ट जवाब से थोड़ा सा लिंक्ड है। बिजनेस में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के फेलियर के अलावा एक बिजनेस ओनर के दिल में सबसे बड़ा डर क्या होता है? पहली तारीख। सैलरीज। हाँ, ट्रू। बहुत आई थिंक सब लोग सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट ऑफ द मंथ क्योंकि सैलरी आती है। आप कोई भी स्टेज ऑफ बिजनेस में हो, वो जो फर्स्ट मंथ ऑफ द मंथ होता है ना कि कहाँ से आएगा, लोगों को टाइम पे सैलरी देना एक बहुत बड़ा उसूल है हमारी कंपनी में सालों से। एंड मतलब इतनी बार मैं उस सिचुएशन में रह चुकी हूँ जहाँ लाइक बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो। अभी एक मेरे कोलीग के 10 साल कंप्लीट हुए थे, तो उसका जो सेलिब्रेशन हम कर रहे थे तो उसमें वो पुराने व्हाट्सएप निकाल रहे थे। तो आई रिमेंबर दिस 2016 का व्हाट्सएप निकला था, जब शुगर को स्टार्ट हुए 1 साल हुआ था, कंपनी को स्टार्ट हुए 4 साल हुए थे। पर लाइक फिर भी मतलब थोड़ी प्रोग्रेस हो गई थी। पर उसमें वो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है मेरे और उसके बीच में कि अच्छा सैलरी के बाद कितना बचेगा। तो ही लाइक 5,98,000 की सैलरीज हैं सब मिला के। बहुत कम लोग थे टीम में उस टाइम पे। पर उसके बाद 38,140 बचेगा बैंक में। एंड देन अच्छा तो अब वेंडर पेमेंट कैसे प्लान कर रहे हैं। एंड कितनी बार ऐसे होता था दैट अरे अभी सेविंग्स में से लाइक शुरू में डाल दो सैलरी पे करने के लिए, फिर बाद में ले लेना। पर फिर वो इतना बड़ा सैलरी बिल बन जाता है कि आपकी सेविंग्स भी इनफ नहीं होती है। तो आप देन सोचते हो अच्छा ठीक है ब्रिज राउंड मिल जाए वर्किंग कैपिटल। एंड मैं आजकल इतनी सारी स्टार्टअप्स को देख रही हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है रनवे, कि आपके पास कितने महीनों का बैंक बैलेंस बचा है। एंटरप्रेन्योर्स का ना एक सबसे बड़ी बीमारी है कि हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो हमें लगता है किसी तरह कुछ तो पैसा आ जाएगा, वो क्लाइंट से मैं पैसा निकाल लूँगा, या फिर एक फंडिंग का अगर मुझे किसी ने मीटिंग में बोला है मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मुझे 3 महीने में पैसे आ जाएंगे। वो कभी होता नहीं है। एंड लोग आर सिटिंग ऑन दोज 3 मंथ्स का रनवे कि 3 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो लाइक दैट स्ट्रेस होता है, दैट स्ट्रेस इज आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ का सबसे बड़ा। मुझे तो लगता है वो प्रोडक्ट फेल ठीक है झेल लेंगे, पर वो जो कैश रनिंग आउट ऑफ कैश का फेलियर है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। एंड फंड रेजिंग फंडिंग टाइम पे आना, ये सारा इजी नहीं है। ये सारा आजकल इजी लगता है क्योंकि हम देखते हैं इतना न्यूज़, एंड क्योंकि बोरिंग न्यूज़ को रिपोर्ट नहीं किया जाता। बोरिंग न्यूज़ को नहीं रिपोर्ट किया जाता, बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ वेरी हार्ड, एंड द हार्डेस्ट पार्ट is running out of capital. The hardest thing is seeing your like आपके जो employees हैं, they have certain expectation from you. तो feeling that stress कि पहली तारीख को you will not be able to live up to those expectations. And luckily I've maintained that कि कुछ भी हो जाए salary एक भी दिन delay नहीं होनी चाहिए, and that is company कितनी भी trouble में हो, that is the one thing we make sure. But then it is very hard because bank balance 38,000 पहुंच जाता है even when you are sitting on like 7-8 crore का revenue, and that's what we were at that time. But it's hard. बहुत कुछ वैसे पूछते हैं, पर इस राउंड के बाद मैं और टेंजेंशियल सवाल पूछूंगा, क्योंकि इस मेंटल हेल्थ रिलेटेड ट्रॉमा के बारे में बातें नहीं होती। आई फील कि अब भी इवन दो आई लव व्हाट शार्क टैंक हैज डन फॉर द कंट्री, ऑडियंस ने बिजनेस के बारे में सिर्फ थोड़ा सा जाना है। ये सब नहीं जानते लोग कितना ज्यादा ट्रॉमा देखना पड़ता है। आई मीन आज तो इतने फाउंडर्स आर इन डेट ट्रैप्स जहाँ उन्होंने ऑप्टिमिज्म में लोन ले लिए हैं, 18% पे लोन चुका रहे हैं, एंड लाइक 3 महीने का रनवे है। तो आपके वेंडर्स हैं, सैलरीज है, लोन्स है। इट्स मतलब द एवरीडे स्ट्रेस। एंड द थिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज ना, हर चीज़ में एक होता है लाइक बचपन जैसे बोलते थे ना, बस इंजीनियरिंग कर ले उसके बाद लाइफ में जो करना है करना, जॉब मिल जाए बस। एंटरप्रेन्योरशिप में ना लाइक लोग सोचते हैं अरे सीरीज ए हो जाए, ये फंडिंग हो जाए, वो हो जाए, ये प्रोडक्ट क्रैक हो जाए, 100 करोड़ रेवेन्यू हो जाए, 1000 करोड़। कोई भी स्केल पे आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को पकड़ लो, दिस कैश फ्लो प्लानिंग एंड मेकिंग श्योर कि लाइक सब कुछ हो रहा है एज पर
यू नो लाइक रिस्क्स नहीं है एंड फेलियर्स नहीं है, सेटबैक नहीं है एंड कंपनी दांव पे नहीं लग रही है, बहुत मुश्किल होता है इंश्योर करना एंड बार बार होता है ये. सो एवरी तो एज एन एंटरप्रेन्योर देन लाइक यू सेड बिगिनिंग में इमोशनलेस, आई डोंट थिंक इमोशनलेस बट यू बिकम नम. यू डोंट सेलिब्रेट wins too much and you don't celebrate the failures too much. You know that this is part of the journey. All you have to do is next morning show up. whip को हिंदी में क्या कहते हैं? hunter whip लोग जानते हैं वैसे. I feel कि entrepreneurship is you whipping yourself and then going woo. Okay. that's what I've seen even on the show. Yeah. कि खुद को बस मार रहे हैं, पीट रहे हैं, but enjoying also at the same time. Yeah, you're part of that sadistic club. थोड़ा sadism चाहिए रहता है to be an entrepreneur. Okay. Number 3. आपके एक्सपीरियंस में भारतीय औरतों के प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? और ये एंटरप्रेन्योर्स और नॉन एंटरप्रेन्योर्स की बातें भी होंगी क्योंकि हर कोई फाउंडर बनने के लिए पैदा नहीं होता. ये जो भी चैलेंजेस है, इनका सामना करने के लिए हिम्मत कहाँ से ली जा सकती है? मैं इसमें एक यू नो लाइक देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस बट इफ आई हैव टू प्रायोरिटाइज नंबर 1 चैलेंज देन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस या काम. इट इज़ एक्चुअली आपका पार्टनर का सपोर्ट कितना है. एंड मैं अपने कोलीग्स को जेन्युइनली बताती हूँ कि प्रॉबेबली विमेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट करियर डिसीजन होता है कि वो उनका पार्टनर कौन है, वो चूज़ करना. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज भी अगर आप डेटा देखें, एंड ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स की रिसर्च का डेटा है पिछले 10 साल का, कि इंडिया में जो विमेन हैं वो अनपेड लेबर जो इसको बोलते हैं, विच इज़ जो काम के लिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं, घर के काम, बच्चों को देखना, सब घर का मैनेज करना, वो सारे में द रेशियो ऑफ आवर्स 6:1 है. सो 6 times more hours being put by women, including अगर उनकी पढ़ाई अच्छी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी, जॉब कर रही है तो भी 6:1 है. अब आप जस्ट सोचो 24 घंटे सबके दिन में अगर आप 6 गुना ज़्यादा काम कर रहे हो घर का, तो एंड आपको उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे विद फ्यूअर आवर्स आप कैसे जॉब में किसी से बेटर कर पाओगे? आपको बेसिकली मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि रेस में एक हैंडीकैप हो जाए. आपको बोला है कि अब ये रेस भागो एंड 40 किलो का बैकपैक है, अब भागो सेम स्पीड पे क्योंकि आपकी कौन पहले पहुंचा उस पर रेस विन कर सकते हो. ये 40 किलो का बैकपैक इज़ ट्रू मोस्ट वुमेन के लिए, क्योंकि या तो उनको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, इन लॉ से सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टनर से सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट नहीं मिलता है. एंड बहुत सारी वुमेन लाइक मैं देखती हूँ जो एम्बिशियस होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, वो नहीं कर पाती हैं बिकॉज इट गेट्स बियॉन्ड अ पॉइंट. आप जब वो 25 से 40 ना, मैं बोलती हूँ लड़कियों के लिए एक मतलब द डार्केस्ट फेज होता है. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केसेस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक दे आर लोनली. एंड वो जो बोझ है जिसको बोलते हैं, मतलब उनके दिमाग में ना एक एक्सेल टैब्स की तरह जो होते हैं ना, एक्सेल पे आपके 15-20 टैब्स खुले हैं, वैसे उनकी लिस्ट चल रही होती है कि आज ये करना है, वो करना है, उसको गिफ्ट देना है, उसकी शादी है, वो करना है, घर के लिए ये खाना मंगाना है, बाइक को ये बोलना है, ऑफिस में ये करना है. मतलब वो जो लिस्ट बन रही है वो उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है. तो वो काम पे भी है तो उसके दिमाग में वही मेंटल प्रोसेसर चल रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील दैट मतलब मुझे क्रेडिट मिलता है फॉर हाउ फार हैव कम, बट आई रियली फील दैट द बिगेस्ट थिंग दैट एक्चुअली वर्क फ्रॉम मी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे मच मोर एम्बिशियस बनाया, एंड बिकॉज आई वॉज द ओनली चाइल्ड, आई वॉज रेज्ड जस्ट लाइक अ बॉय वुड बी रेज्ड. एंड आजकल बच्चे डिफरेंट रेज हो रहे हैं, पर वो जो शादी के बाद सपोर्ट है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज मेरे हस्बैंड इज़ एन इक्वल पार्टनर, एंड विदाउट दैट आपकी कंपनी में आप जितनी भी पॉलिसीज विमेन फ्रेंडली कर लो, कुछ भी विमेन की गवर्नमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर दे टू ब्रिंग मोर विमेन इनटू वर्कफोर्स, ये सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये लड़ाई घर पे ही ख़त्म हो जाती है. एंड अभी उसी में बहुत टाइम है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब लोग बोलते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, अगर वर्कफोर्स में ये जो लेस देन 20% विमेन है वो 30% तक नहीं आया,
तो हम 5 ट्रिलियन की GDP नहीं बना पाएंगे. तो आई फील दिस इज समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इसका जो चेंज आएगा वो होपफुली आपकी जनरेशन एंड यंगर men have to bring about, क्योंकि without that support की रिस्पेक्ट की, you know, it doesn't matter. अगर हम you know 2 लोग की शादी हुई है, एक की सैलरी 25,000 है, दूसरे की 1 लाख है, तो it doesn't mean that उसका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करियर में ना एक कंपाउंडिंग होती है. कई बार ऐसे होता है आप 25,000 से स्टार्ट करते हो, पर आपको बहुत पसंद है आपकी जॉब, आप सीख रहे हो इन योर 20s अर्ली 30s, एंड आप सडनली इतना अनलॉक होता है कि आप फिर सडनली बहुत कमा लेते हो, उसमें स्टेबल रहते हो, CEO बन जाते हो अपनी कंपनी की, बहुत कुछ हो सकता है. तो कई बार होता है कि बिकॉज द गर्ल इज अर्निंग लेसर, शी हैज़ टू रीलोकेट अगर जॉब चेंज होगी. कई बार होता है कि उसके करियर को रिस्पेक्ट ही नहीं है, कि वो सेकेंड हैंड सिटीजन है इन द डिसीजन मेकिंग घर पे. आई फील दैट ये सारी चीज़ों को अगर हम साइड में रख के इनफ रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट देंगे to women, and that doesn't apply only to men, even the women of the house, mothers-in-law, sisters, बहुत impact हो सकता है, and that is the biggest challenge. And what can women do? I think हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी चेंज करने में, बिकॉज अब अगर हम सोचेंगे कि जब मर्द चेंज हो जाएंगे या सर्कमस्टेंसेस सोसाइटी चेंज हो जाएगी तभी कुछ बदलाव आएगा, तो हम बैठे रह जाएंगे. वो तो उस बदलाव का वेट तो नहीं कर सकते. तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन ऑल्सो डू. I think one is of course seeking help, मतलब whether it is help on mental health, because a lot of women को अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे माइग्रेन ज़्यादा होते हैं women में, बैक पेन ज़्यादा होते हैं women में. ये सारा एक मैनिफेस्टेशन है जहाँ आपका बॉडी रिबेल कर रहा है, आपको बॉडी बोल रहा है नहीं मेरे से नहीं होगा, और राइट, एंड दैट्स ट्रांसलेटिंग. सो वो ये सारा मेंटल स्ट्रेस इज ट्रांसलेटिंग टू दैट. तो यू नीड हेल्प, वेदर इट इज़ थेरेपी और हेल्प आप एटलीस्ट मांगो. शायद मना कर दें, शायद सपोर्ट ना मिले आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, पर मांगना ज़रूरी होता है. ये अज्यूम करना कि यू नो मैं ही सब कुछ करूँगी एंड मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो गलत है. आई थिंक यू नो एक बुक है द डॉग द मोल द हॉर्स द फॉक्स, बच्चों की बुक है. उसमें वो हॉर्स को पूछता है कि व्हाट इज़ द ब्रेवेस्ट थिंग यू एवर सेड, एंड वो हॉर्स बोलता है द ब्रेवेस्ट थिंग आई एवर सेड इज़ हेल्प. सो ask for help because that's what you can do. फिर दूसरा बंदा मना कर दे, don't hold it against them, पर ट्राई तो करना बनता है. दूसरा आई थिंक परफेक्शन काफ़ी बार ऐसे हो जाता है जब हम मदर्स बन जाते हैं घर में, एक सर्टन परफेक्शन चाहिए होता है. बिकॉज हमारी मॉम्स बहुत परफेक्ट थी, हमारी मॉम्स इतनी अमेजिंग होती थी, वो सब कुछ इतने अच्छे से परफेक्ट टिफिन होता था, परफेक्ट घर रहता था, सबकी शादी के गिफ्ट भी इतने परफेक्ट थॉटफुल होते थे. वो बहुत ही ज़्यादा सुपर वुमेन थी, राइट. बट उनका जो एनवायरनमेंट था वो भी अलग था, क्योंकि उन लोग को इतना प्रेशर नहीं था कि मैं वर्कआउट करूँ सुबह 1-2 घंटा. इतना प्रेशर सोशल मीडिया का नहीं होता था, शायद कम वर्क पे जाती थी वुमेन, शायद ट्रैवल एंड यू नो लाइक ऑल ऑफ दिस, ये सारा सोशल एंगेजमेंट्स कम थे, डिफरेंट वर्ल्ड थी, एंड दे कुड बी सो परफेक्ट. वी कांट बी. तो आई थिंक सेकेंड आई वुड से टू वुमेन इज दैट यू नो गिव अप द परफेक्शन. जस्ट यू नो लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तो आप अपने दिल की सुनो एंड डू व्हाट्स राइट फॉर यू. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपने आप को भूल मत जाओ इन दिस यू नो प्रेशर टू डू मोर. सो या दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई विल टेल वुमेन. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना, बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर. आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाई है दोस्त.